नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ मोनोपोली स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या हैं। देखिए, मोनोपोली स्टॉक्स तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है प्रॉपर मोनोपोली। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसके अलावा एकमात्र ऑप्शन है आपको उस काम को करने के लिए, तो वो जो कंपनी है वो हो जाती है मोनोपोली। यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास विकल्प ही नहीं है दूसरा कोई, इसे कहते हैं प्रॉपर मोनोपोली। दूसरा होता है डिओपोली, यानी कि दो लोग होते हैं एक काम करने को लिए, आइदर ए कंपनी आइदर बी कंपनी, इसके अलावा आपके पास कोई सी कंपनी नहीं होती है। यहां पे एक थर्ड होता है मोनोपोली, जो होता है आपके लिए मार्केट शेयर जिसके पास सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी तो बहुत सारी हैं इस फील्ड में, मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए हर एक चीज, हर एक जो भी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे भारत देश में आप गाड़ियों के मामले में बात करो, फोर व्हीलर्स में, तो यहाँ पे सब बिक रही है। Hyundai भी बिक रही है, टाटा भी बिक रही है, मारुति भी बिक रही है। बट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? मारुति के पास। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसके पास मोर देन 50% का, हालांकि मारुति पे अभी मोर देन 50 नहीं है, लेकिन मोर देन 50 होता है, तो वहां पे हम उसे एक मोनोपोली करार कर देते हैं। अब इसी बेस पे मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको इन तीनों मोनोपोली में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, मोनोपोली, प्रॉपर, डिओपोली, या फिर जिसका मार्केट शेयर ज्यादा होता है। और अपने फेवरेट स्टॉक का नाम भी कमेंट करना। तो यहाँ पे पहला स्टॉक जो मेरे को दिख पा रहा है वो है मेरी नजर में पिडिलाइट इंडस्ट्री। अब पिडिलाइट इंडस्ट्री कौन सा मोनोपोली है ये मुझे आप बताओगे। इस फील्ड में और भी कंपनीज हैं जो पिडिलाइट के मतलब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है, और पिडिलाइट को इसको मोनोपोली बनाता है एकमात्र प्रोडक्ट, वो है फेविकॉल। अब आपको पता है भाई, फेविकॉल का इस्तेमाल तो लाइफ टाइम होगा, चाहे आप घर बना लो या आपका टूट फूट हो उसे सही कर लो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे फेविकॉल इनका एक ऐसा ब्रांड है जो एक प्रॉपर मोनोपोली होता है। एक आपने एक सील करके आई थी, वो पता नहीं क्या चिपका देती थी एकदम इंस्टेंटली, वो भी इनका एक बहुत अच्छा काम करा था। अब इस कंपनी की बात करें, अराउंड मोर देन 53 रेवेन्यूज के आते हैं इसके फेविकॉल वगैरह के प्रोडक्ट से। अब कंपनी की बात करें तो 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी को मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, बट ये मुझे कभी नीचे गिरता ही नहीं दिखता। मैंने आपके साथ एक ही चीज डिस्कस कर रखी है, जब भी ये शेयर खरीद लो बस इस स्टॉक को। तो ये स्टॉक मैक्सिमम में जब देखता हूं ना, तो अपने हाई से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10-15-20% करेक्ट रहता है, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं है मुझे। अभी देखूं तो 2600 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 2900 के समथिंग का इसका 52 वीक हाई है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करता है। अभी रिसेंटली 2100 पे आया था जून में, और फिर से स्टॉक ने 2900 का हाई लगा दिया। तो ये स्टॉक मेरे लिए ऐसा है जो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 200% के रिटर्न दिए हैं, और 10 साल की बात करें तो ये मल्टी बैगर बन गया है, ऑलमोस्ट 1200% के रिटर्न्स हैं। तो पहला पिडिलाइट इंडस्ट्री है। वैल्यूएशन वाइज नो डाउट महंगा है, बट महंगा रहेगा भैया, मोनोपोली है प्लस अच्छा खासा प्रोडक्ट है इनका। तो ये स्टॉक है जो कि आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है CDSL। आपको ये भी बताना है कमेंट में कौन सा है, मोनोपोली, प्रॉपर है, डिओपोली है, या फिर मार्केट शेयर जिस पे सबसे ज्यादा है। इस कंपनी की बात करें तो इसका कारोबार है भाई, आप जब भी शेयर खरीदते हो तो वो डीमेट होते हैं, तो डीमेट NSDL या फिर CDSL में ही होते हैं। तो CDSL का स्टॉक अभी लिस्टेड है, NSDL का नहीं, तो CDSL आपके पास एकमात्र विकल्प है अभी। तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। इस कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं कि कैसा दिखता है। लेवल्स ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, स्टॉक लगभग 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1654 के इसके 52 वीक हाइज हैं, और अभी 1015 इसके 52 वीक लो है, और 1200 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.4%। तो दोनों ही सुपर्ब दिख रहे हैं। 10 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है, अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, लेकिन अभी भी महंगा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखो तो लगभग 103 की बुक वैल्यू, 1200 पे ट्रेड करता है, तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी करने के, अच्छी खासी करेक्शन पे मिल रहा है। नेक्स्ट है जो 50%, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है इन स्टॉक्स का। दो स्टॉक्स यहाँ पे मैंने उठा रखे हैं। एक है पेज इंडस्ट्रीज। इस शेयर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो इनरवियर्स हैं, लाइक जॉकी ब्रांड आपने सुना होगा, वो इन्हीं का है, ठीक है। तो अब पेज इंडस्ट्री का क्या है भाई, जॉकी ब्रांड अकेला अराउंड 55-56% का मार्केट शेयर रखता है, बाकी लक्स, डॉलर, ये सब
नीचे पड़े हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। जरा इसके रिटर्न ऑन इक्विटी पे नजर डालिए, 54.4%, रिटर्न ऑन कैपिटल 67.2%, बहुत ही तंगड़ा शेयर है। स्टॉक का पीई अराउंड 65 का है, बुक वैल्यू 1180 रुपीज की, जिसके सामने 43,000 पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। 37 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बहुत महंगा है, पर है भाई, क्योंकि मार्केट को पता है इसकी कंपनी क्या कर रही है, तो इसलिए इतना महंगा ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी कभी अगर गिरे तो डेफिनेटली लो। स्टॉक का 52 वीक हाई 54,000 रुपीज का है और अभी 42,900 पे मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 43,000 कह सकते हैं। 52 वीक लो 37,000 का है, तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना चाहिए और अराउंड 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। नेक्स्ट है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। इस कंपनी की बात करें तो पिज्जा के कारोबार में इसका मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। अब लोकल ब्रांड्स आने लगे हैं जो आपको हर जगह दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार थोड़ा डाउन हो रहा है। बाकी अगर आप ब्रांडेड में देखें तो ये एक कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और इस कंपनी की बात करें 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 वीक हाई 806 का है, 52 वीक लो 451 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की, रिटर्न ऑन कैपिटल 21.1% का है। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे। होप आपको वीडियो समझ पसंद होना आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।